वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 14 मश्क तशदीद मआ सुकून। ठीक है, कल हमने तशदीद के बारे में आपको बताया था कि तशदीद वाले हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है। तशदीद वाला हर्फ 2 दफ़ा रिपीट होता है, यानी उसको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। पहली दफ़ा जैसे रा के ऊपर आप देख रहे हैं तशदीद है, इस रा को पहले इस मीम के साथ मिलाकर पढ़ा गया, फिर इस रा को इसके ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश थी उसके साथ इसको मिलाकर पढ़ा जाता है। जहाँ पर भी ये तशदीद वाले हरूफ आते हैं ये 2 दफ़ा पढ़े जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम रा ज़बर मर, रा वाव पेश रू, मर्रू। यहाँ आप देख रहे हैं वाव साकिन है, उसके बाद अलिफ है। कुरान मजीद में जहाँ भी वाव साकिन हो उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वहाँ पर वाव मद्दा होती है। ठीक है, जैसे वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो वहाँ पर वाव मद्दा होगी। तो इन हरूफ को जहाँ पर वाव मद्दा होती है इनको एक अलिफ के मुताबिक खींच के पढ़ा जाता है। मीम रा ज़बर मर, रा वाव पेश रू, मर्रू। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं या साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ यानी बा के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पे याए मद्दा का कायदा हो रहा है। इसको भी हम एक अलिफ की मिक़दार के मुताबिक खींच के पढ़ेंगे। रा बा ज़बर रब, बा या ज़ेर बी, रब्बी। मीम दाल पेश मुद, दाल ता ज़बर दत, मुद्दत। ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा दाल के ऊपर ये तशदीद का निशान बना हुआ है, इसको एक दफ़ा मीम के साथ पढ़ा गया और दोबारा इसी दाल को ता के साथ मिलाकर पढ़ा गया है। मीम दाल पेश मुद, दाल ता ज़बर दत, मुद्दत। हा काफ पेश हुक, काफ ता ज़बर क़त, हुक्क़त। खा फा ज़बर खफ, फा ता ज़बर फत, खफ़त। ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत, तब्बत। ता ज़बर ता, खा लाम ज़बर खल, तखल। लाम ता ज़बर लत, तखल्लत। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल मीम ज़बर दम, क़द्दम। ता पेश तू, क़द्दमतु। यहाँ आपने देखा होगा कुरान पाक में अक्सर जगह पर अलिफ और लाम ये जैसे मिलाकर लिखा हुआ होता है। अगर लाम के ऊपर जज़म आ जाती है, इसके ऊपर जज़म का निशान होता है, तो इस लाम को पिछले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जब ये दोनों खाली हों तो इनको नहीं पढ़ते, पिछले वाले हर्फ को अगले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे हम वाव को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वा स्वाद ज़बर वस, स्वाद बा पेश सुब, वसुब। हाजिर ही, वसुब ही। इसी तरह यहाँ पर भी अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, वाव को शीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और शीन को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर शद है। वाव शीन ज़बर वश, शीन मीम ज़बर शम, वशम। सीन ज़ेर सी, वशमसी। इसी तरह वाव शीन ज़बर वश,
शीन फा ज़बर शफ, वशफ आइन ज़ेर ई, वशफ़ई। अब यहाँ आप देख रहे हैं बा के साथ अलिफ है और ये लाम है, इन दोनों के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, इसलिए बा को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और स्वाद 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, इसलिए इसके ऊपर शद का निशान बना हुआ है। बा स्वाद ज़ेर बिस, स्वाद बा ज़बर सब, बिस सब रा ज़ेर री, बिस सब री। वाव सीन ज़बर वस, स्वाद या ज़बर सई, वस सई फा ज़ेर फी, वस सई फी। वाव लाम ज़बर वल, लाम या ज़बर लई, वल लई लाम ज़ेर ली, वल लई। यहाँ पर ये लाम और अलिफ इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इनको छोड़ देंगे और वाव को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, वत्ती, नून ज़ेर नी, वत्तीनी। यहाँ आप देख रहे हैं या साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ हम एक हर्फ के मुताबिक खींच के पढ़ेंगे, यानी इसको लंबा करके पढ़ेंगे। जहाँ पर या साकिन हो, पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, तो वहाँ पर या मद्दा का कायदा होता है, वहाँ उस हर्फ को एक अलिफ के मुताबिक खींच के पढ़ा जाता है। वा जा ज़बर वज़, जा या ज़बर ज़ई, वज़ई, ता वाव पेश तू, वज़ई तू, नून ज़ेर नी, वज़ैतूनी। यहाँ आप देख रहे हैं या साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो जब या साकिन और वाव साकिन हो और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, तो वहाँ पर हरूफे लीन होते हैं, जिसको नरमी से पढ़ा जाता है। इसी तरह वाव साकिन है यहाँ पर और इससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसको एक अलिफ के मुताबिक खींच के हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हरूफे लीन हो रहे हैं और यहाँ पे वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। ये तमाम चीज़ें समझने की हैं। जब आप इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हरूफ को, इन कवायद को अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, जब ये आप नूरानी कायदा अच्छी तरह समझकर हिज्जे के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको कुरान पाक पढ़ने में बहुत आसानी होगी, अगर आप इसकी बार बार मश्क करते हैं और समझ कर पढ़ते हैं। वज़ैतूनी। तो आज हम अपनी तख्ती को यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आपने इसकी अच्छे से मश्क करनी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।